सोमवार की दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में ढेर सारे लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम था ग्वालियर में, उसी ग्वालियर में जिसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस चुनावी साल में, जिस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर आए थे और एक तरीके से यह भी कहा जाए कि इस क्षेत्र में पीएम मोदी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। अब जैसा हमने आपको बताया कि ये इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है और उनके साथ ही इस वक्त ये मध्य प्रदेश की सियासत में राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। राज्य में जब चुनाव दहलीज पर हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर क्षेत्र का ये दौरा, इसके ढेर सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए जानना यह जरूरी है कि ग्वालियर इतनी अहमियत रखता क्यों है, भारतीय जनता पार्टी इस पर इतनी फोकस क्यों रखी हुई है। साल 2018 में यानी कि पिछले विधानसभा चुनावों में इस इलाके के नतीजे क्या थे और ग्वालियर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन समीकरणों को साधा है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के अपने इस दौरे के दौरान 11,895 करोड़ रुपए की लागत वाले दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे सहित ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई का शिलान्यास किया। पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा और पिछले 7 महीने में मध्य प्रदेश का ये 8वां दौरा है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा, चुनावी साल में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनका पहला दौरा है। अब इस इलाके के समीकरण आपको समझाते हैं। ग्वालियर संभाग में मध्य प्रदेश के 5 जिले आते हैं, जिनमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया शामिल है। इन 5 जिलों में प्रदेश की 21 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर भी उन क्षेत्रों में एक था जिसमें कांग्रेस को अधिक सीटें मिली थी और उसके बाद कई साल बाद पार्टी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 114 सीट जीतने वाली कांग्रेस को इस क्षेत्र से 16 सीट मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में सिर्फ 5 सीट मिल सकी। 109 सीट जीतने वाली भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालियर क्षेत्र में ही हुआ था। चुनाव के बाद कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत हो गई थी। दिसंबर साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के 15 महीने बाद मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी ड्रामा हुआ था। 22 सिंधिया समर्थक विधायकों ने पार्टी से बगावत कर ली। 10 मार्च 2020 को कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन 11 मार्च को सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में पार्टी का दामन थाम लिया था। ग्वालियर क्षेत्र के 9 कांग्रेस विधायकों को भी वो अपने साथ ले आए थे। लगातार मध्य प्रदेश में विधायकों के इस्तीफे हो रहे थे और उसके बाद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि राज्य में उनकी सरकार जाने वाली है। 20 मार्च को दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगले दिन 21 मार्च को दिल्ली में जेपी नड्डा की उपस्थिति में विधायकी से इस्तीफा दे चुके सभी 22 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ग्वालियर संभाग क्षेत्र से भी 9 विधायक भाजपा में शामिल हुए। इसमें कई सारे बड़े नाम शामिल हैं। रक्षा संतराम सरोनिया, जयपाल सिंह जज्जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, जसवंत जाटव, मुन्ना लाल गोयल, ब्रिजेंद्र सिंह और ये वो बड़े नाम शामिल हैं जो कि ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं। इन नामों के फहरिस्त में आसपास के इलाकों में या आसपास के जिलों में आने वाली ढेर सारी विधानसभाओं में जीते हुए कई विधायक जो कि बाद में नेता हुए और उसके बाद फिर चुनाव में उतरे, वो भी शामिल हैं। अब जब ये सब बागी हो गए तो इनकी सीटों पर उपचुनाव हुए। आपको बता दें कि उपचुनाव में क्या हुआ। 23 जुलाई 2020 को पार्टी के और 3 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके अलावा 3 सीटें जौरा, आगर और ब्यावरा संबंधित अपने मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हो गई थी। 3 नवंबर 2020 को 28 खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराए गए। इस उपचुनाव में 28 में से भाजपा को 19 और कांग्रेस को 9 सीट मिली। ग्वालियर संभाग क्षेत्र में नतीजों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और उसके विधायकों की संख्या घटकर 16 से 10 हो गई। वहीं दूसरी ओर सिंधिया गुट के साथ आने से भाजपा को फायदा हुआ और उसके विधायक 6 से बढ़कर 11 हो गए। ऐसे में जब आपने समझा कि जिस क्षेत्र में भाजपा के विधायक बढ़े, उनकी सरकार बन गई, उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के आने के मायने क्या रहे।
भारतीय जनता पार्टी को अब होने वाले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर और चंबल अंचल की 34 सीटों से काफी उम्मीद है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को इस इलाके में सफलता उस तरीके से नहीं मिल पाई थी। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के साथ आ गए तो पार्टी की कोशिश है कि वह अपना प्रदर्शन बेहतर करे। इससे पहले निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस से झटका खा चुकी है। ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस ने महापौर का चुनाव जीता था, लिहाजा भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए अब उस इलाके के वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्वालियर में अपनी इस रैली में पहुंचे, उससे पहले तक इस क्षेत्र से कितने उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किए ये भी आपको बता देते हैं। अब तक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 79 नामों की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीटें आती है, जिनमें से 15 सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्र में सफलता दिला पाएगा? क्या जो उपचुनावों में हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो इस बार के विधानसभा चुनावों में भी हो पाएगा? और अगर क्या ऐसा हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के कारण एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो पाती है? अब ये सब कुछ छुपा है मध्य प्रदेश के मतदाताओं के हाथ में, लेकिन आपके हाथ में है एक विकल्प। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये बात पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जिनकी रुचि मध्य प्रदेश की सियासत में है, और साथ में अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।